नमस्कार साथियों, केवीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एमपीपीएससी के छात्रों द्वारा 18 दिसंबर 2024 को जारी आंदोलन आज 22 दिसंबर 2024 को करीब रात 3 से 4 के बीच लगभग 89 घंटों के बाद समाप्त हुआ। तो समाप्त होने के पश्चात क्या हुआ, इसका फैसला आइए जानते हैं। तो दोस्तों, यह एमपीपीएससी के 68 साल के इतिहास में आज तक इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था और इसी का परिणाम है कि ये आंदोलन आज सफल रहा। मैं उन कोचिंग संस्थानों के और छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक एवं रचनात्मक रूप से आंदोलन को दिशा निर्देशित व सहयोग प्रदान किया। आंदोलन का सबसे बड़ा सफल होने का कारण है कि बच्चों ने इसे अपना आंदोलन समझा और जहां एमपी के सभी जिलों से छात्रों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। डाइट के क्रम में देखें तो कई छात्र सुबह जाते, दोपहर को वापस आते, तो कई दोपहर को जाते, शाम को वापस आते, कई शाम को जाते तो रात में आते और कई छात्र पूरी रात रहते और आंदोलन को चलाते रहते। इसी के क्रम में कई छात्रों ने नए नए रचनात्मक भाषण और नारे तैयार किए जिससे आंदोलन को युवा ऊर्जा से भर दिए, जिससे युवाओं में जोश और उत्साह लगातार 4 दिनों तक बना रहा। वह भटकाव की स्थिति में हमारे शिक्षक दिशा निर्देशित करते, वह समझाते थे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिससे यह पूरा आंदोलन गांधीवादी मूल्यों के रूप में अहिंसक बना रहा। इसी का परिणाम रहा कि प्रथम दिनों तो आयोग ने आंदोलन को हल्के में लिया और कहा कि छात्रों को कहा गया कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन छात्रों ने पूर्ण रूप से अनुशासित रहकर आंदोलन किया, जिससे दूसरे दिन उन्होंने कह दिया कि आपकी मांगे ही निरर्थक हैं, वह कोर्ट व सरकार के ऊपर निर्भर है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तीसरे दिन की बात करें तो तीसरे दिन 2 घंटे की आयोग से बातचीत के बाद आयोग ने बात तो मानी कि आपकी बात जायज़ है, परंतु सचिव स्तर पर बात नहीं बनी और उन्होंने लिखित आश्वासन नहीं दिए। लेकिन छात्र पूरी तरह से यह सोच के आए थे कि जब तक हमको लिखित आश्वासन व हमारी बातें नहीं मानी जाएगी तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा, यह समाप्त नहीं होगा। इसी के क्रम में हमारे अरविंद सर और स्टूडेंट लीडर राधे जाट आमरण अनशन में बैठे रहे, जिनकी मांगे थी कि एमपीपीएससी के राज्य सेवा के 700 पोस्ट व वन सेवा में 100 पोस्ट हों। 87-13 का जो मैटर है वो समाप्त किया जाए। 2019 की जो एग्ज़ाम हो चुकी है उसकी कॉपी दिखाई जाए और जो 2023 का रिजल्ट अभी बाकी है मेंस का, यानी मुख्य परीक्षा का, वो भी दिखाया जाए और बच्चों को कॉपी दिखाई जाए। इसी के दौरान कई नेताओं ने स्टूडेंट का समर्थन किया, जहां पे देखे तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिहार, भारतीय आदिवासी विधायक कमलेश्वर डोडियाल व कांग्रेस विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा भी स्टूडेंटों का समर्थन किया। चौथे दिन इस पे कोई बात नहीं सुनी गई और 5वें दिन 22 दिसंबर 2024 को देर रात करीब 3 से 4 बजे वही 89 घंटों के बाद स्टूडेंटों के मध्य इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह आए और स्टूडेंट लीडर व शिक्षकों से करीब 2 घंटे की बातचीत के बाद यह निर्णय लिया कि कुछ बातें मान ली गई हैं और कुछ प्रतिनिधि सीएम साहब मतलब डॉक्टर मोहन यादव जी से मिलने के लिए चले गए हैं और वहीं से लिखित आश्वासन मिलेगा और आयोग द्वारा यह फैसला भी लिया गया है कि हर विभाग की एक समिति बुलाई जाएगी और उसकी बैठक होगी जिसमें अधिकतम पोस्ट निकाली जाएगी
और इस समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि स्टूडेंट प्रतिनिधित्व शामिल किए जाएंगे, जिससे समिति में जो बातें होगी उसमें जो प्रतिनिधित्व शामिल होगी वो छात्रों की बात को उसके समकक्ष रखेंगे। तो ये रहा आज का फैसला, ये रहे महत्वपूर्ण खबर। आगे जो भी निर्णय आएगी आपको उससे जल्द अवगत कराया जाएगा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।